सुनो ध्यान से इस क्वेश्चन को। इसके अंदर इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है ना, दोनों पार्ट्स कर रहे हैं हम। एक तो इसने ये बोला है कि ये 3 सेकंड में डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर लेगा। आसान है ये तो। क्या करोगे, पहले तो ना जैसे फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, म्यू दे रखा है तो एफ एस मैक्स और एफ के पहले निकलेगा, ठीक है। पहले एफ एस मैक्स निकाल लो भाई। एफ एस मैक्स क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस की वैल्यू कितनी यहाँ पे 0.5। नॉर्मल रिएक्शन कितना है यहाँ पे बताइए, 150 आएगा यहाँ पे। नॉर्मल रिएक्शन जब निकाल लोगे ना, नीचे एक तो एम जी लगेगा 50, एक 100 लगेगा, तो नीचे की तरफ कितना हो गया 150। तो नॉर्मल रिएक्शन भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 150। नॉर्मल रिएक्शन भी 150 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 75 न्यूटन आ जाएगा। तो एफ एस मैक्स तो आएगा यहाँ पर 75 न्यूटन, ठीक है। एफ एस मैक्स विल बी इक्वल टू 75 न्यूटन। तो अगर इधर 75 न्यूटन लगेगा तो ये बताइए आप, इधर लग रहा है 100, नेट फोर्स कितना हो गया इसके ऊपर, एफ नेट कितना हो गया बताइए यहाँ पे 25 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बताइए, नेट फोर्स बाय नेट मास। नेट फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, नेट मास कितना हो जाएगा 5, एक्सेलरेशन कितना आएगा इसका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, इतने से एक्सेलरेट करेगा ब्लॉक, ठीक है ना। अच्छा अब सुनो अगली बात। तो 3 सेकंड बाद वेलोसिटी हो जाएगी 15। इसमें डिस्टेंस निकालनी थी लेकिन 3 सेकंडों में, तो सिंपल सी बात है, पहले 3 सेकंडों के लिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर लगा दो आप। एस तो निकालना है, यू की वैल्यू 0 है, हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू है 5, टाइम की वैल्यू है 3 सेकंड, यानी कितना आएगा ये 45/2, यानी कि 22.5 मीटर। 22.5 मीटर आंसर आएगा इसका। लेकिन इसने बोला नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। सुनो कॉन्टैक्ट फोर्स दो होते हैं, एक तो नॉर्मल रिएक्शन को कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं और एक फ्रिक्शन को भी कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, क्योंकि यही वाले वो दो फोर्स हैं जो कि तभी लगते हैं जब हमारा सिस्टम सराउंडिंग कॉन्टैक्ट में आए, ठीक। ग्रेविटेशनल फोर्स वैसे ही लग जाएगा, कोई चक्कर ही नहीं है। टेंशन रस्सी जुड़ी हुई हो, सराउंडिंग का कोई ऑब्जेक्ट कोई कॉन्टैक्ट में नहीं है, रस्सी जुड़ी हुई है बस, स्प्रिंग फोर्स सिर्फ स्प्रिंग जुड़ा हुआ हो। तो ये यही वो दो फोर्स हैं बस, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन, जिनको कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोलते हैं। ये कह रहा है यहाँ पर नेट कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब है कि इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उनका रिजल्टेंट बताना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। इसके ऊपर देखिए नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है, ऊपर की तरफ लगेगा ना नॉर्मल रिएक्शन, कितना लगेगा नॉर्मल रिएक्शन 150 ना, नॉर्मल रिएक्शन कितना आया था 150, और फ्रिक्शन कितना है 75। इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ आएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन है तो और ये फ्रिक्शन है, तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स एफ सी वो इधर आएगा। और ये वाला जो एंगल होता है ना, इसको कॉन्टैक्ट एंगल बोलते हैं लैम्डा। ये जो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स है और जो नॉर्मल रिएक्शन है, इनके बीच के एंगल को कॉन्टैक्ट एंगल भी बोलते हैं, लैम्डा बोला जाता है इसको। तो ये नेट फोर्स निकालना है, तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे निकलेगा बताइए। नेट कॉन्टैक्ट फोर्स निकलेगा 150 का स्क्वायर, मतलब अगर वैसे लिखे तो नॉर्मल रिएक्शन का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ये होता है नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन कितना है यहाँ पे 150, इसका स्क्वायर, और फ्रिक्शन फोर्स कितना है 75, इसका स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। व्हेन यू सोल्व दिस यू विल गेट द आंसर। बात समझ आ गई होगी आपको, कोई डाउट है किसी के मन में, कोई शक?